नमस्कार दोस्तों। हाथ से निकल गई स्त्रियां, मेहंदी की जगह वो अब कामयाबी सजाती हैं, संवरने की जगह वो सफलता को अपनाती हैं, चूल्हे की जगह वो चूल्हा बनाना सीखती हैं, चार दीवारों की कैद की जगह वो अब अपना घर बनाती हैं, खिड़की से चांद देखने की बजाय वो चांद तक जाती हैं। वो स्त्री, जी हाँ, वो ही स्त्रियां किसी के नाम को अपनाने की बजाय अपना नाम कमाती हैं। मैं कहती हूँ हर स्त्री को हाथों से निकलना चाहिए, कि हर स्त्री को हाथों से निकलना चाहिए ताकि वो किसी के हाथों की मोहताज ना हो, ताकि वो किसी के हाथों की मोहताज ना हो। जब मैंने ये लाइनें पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी दिल की बातें किसी ने समेट कर एक पन्ने पर छाप दी हों। जो बातें मैं आज तक अपनों से नहीं कह पाई, वो बातें जो आज तक मैं अपने साथ की लड़कियों से नहीं कह पाई, वो बातें किसी ने ऐसे एक पन्ने पर छाप दी हो। बड़ा ही दिल खुश हुआ इन लाइनों को सुनकर, पर साथ ही बड़ा ही दिल रोता भी है जब पता चलता है कि जहाँ मैं रहती हूँ, जिस समाज में रहती हूँ, वहाँ लड़कियों की क्या हालत है और मैं चाह कर भी उसमें कुछ कर नहीं पाती। लड़कियों के घरों के फैसले, उनकी पढ़ाई के फैसले वो दो कौड़ी के लोग लेते हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता जाता, जो खुद अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाए, ना उन्होंने कभी पढ़ाई की, ना अपने घर को कुछ कमा कर। वो लोग उनको कहते हैं कि तुम पढ़कर क्या करोगी, तुम्हें बस ग्रेजुएशन करा देते हैं या फिर वो भी नहीं कराएंगे, और 12th तुम इसीलिए कर लो क्योंकि अब गांव में स्कूल बन गया है, वरना तुम बस शादी की मोहताज हो और किसी चीज़। कितनी घटिया, कितनी नीच बात है ये हमारे देश में, जिस देश में सावित्री बाई फुले जैसी स्त्रियाँ हुई, कल्पना चावला जैसी लड़कियाँ हुई। उस देश में ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं, ऐसी सोच वाले लोग रहते हैं। मुझे सच में बड़ी ही शर्म आती है ये अपनाने में। जब भी ऐसी वार्तालाप, ऐसी चीज़ें मैं अपनी आंखों के सामने देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आज भी ऐसे लोग इस समाज में हैं। एक दिन एक स्त्री मेरे घर आई, वो बात कर रही थी, बोलती है कि लड़कियां तो बस शादी करनी चाहिए उन लड़कियों को, कुछ लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, कमा के तो बेटा ही देगा। एंड आई वाज सो क्वाइट एट दैट टाइम एंड आई सेड कि वही लड़के आपको वृद्धाश्रम का रास्ता भी दिखाते हैं, वही लड़के आपको अलग कर देते हैं उस बुढ़ापे में जब आप कुछ करने लायक नहीं होते। और आप कहते हो कि स्त्रियां तो अपने ससुराल जाके हाल भी नहीं पूछती। मैं बोलती हूँ कि वही स्त्रियां 2 दिन फालतू अगर आपके घर रह जाए तो पड़ोसी भी पूछने लग जाते हैं कि क्या बात हुआ, ससुराल में कुछ बात हुई है क्या कि जो ये ससुराल नहीं जा रही। मुझे बड़ी ही शर्म आती है, मुझे बड़ी ही अगर आप मेरी वीडियोस, धन्यवाद, अगर आप मेरी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कीजिएगा, और मैं क्या सुधार कर सकती हूँ वो भी बताइएगा। और साथ ही अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।